एक बहुत शक्तिशाली योद्धा थे जिनका विवाह हुआ। पत्नी के साथ वो अपने घर जा रहे थे। रास्ते में एक नदी आई और उस नदी पार करने के लिए वहाँ पे एक नौका थी। योद्धा ने अपने पत्नी को उस नौका में बिठा लिया और नदी पार करने लगे। जब नदी के बीचों बीच पहुँचे, अचानक तूफान सा आ गया, बड़ा बवंडर उठा और उसके कारण पूरी नौका हिलने लगी। उस नौका को आंदोलित होते हुए देखकर पत्नी घबरा गई और अपने पति को कहती है कि अब क्या होगा। तो पति ने कहा, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। नौका और हिलने लगी और ऐसा प्रतीत होने लगा कि नौके के एक कोने में कुछ छिद्र हो गया और कुछ जल अंदर छलकने लगा। पत्नी और घबरा गई और कहने लगी, कुछ तो कीजिए। तब पति ने अपने हाथ में तलवार उठाई और तलवार उठाकर सीधा अपने सर के ऊपर रखा। पत्नी और घबरा गई, सोचने लगी, ये क्या पागल हो गए क्या? चारों तरफ तूफान मचा है, नौका हिल रही है और ये अपने हाथ में तलवार उठाए हैं, पागलपन है। ऐसा वो सोच ही रही थी। तब पति ने पूछा, बताओ मैं क्या कर रहा हूँ? तो उसने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पति ने फिर उस तलवार को धीमे धीमे नीचे लाया और पत्नी के गले के बिल्कुल बगल में 1 इंच दूर रख दिया और कहने लगे, बताओ तुम्हें घबराहट हो रही है? तुम भयभीत हो रहे हो? पत्नी कहती है, नहीं, मुझे कोई भय नहीं। पति ने कहा, अरे ये नंगी तलवार तुम्हारे गले के 1 इंच दूर है और तुम्हें इसका भय नहीं? पत्नी ने कहा, क्यों भय होगा? भले आपके हाथ में तलवार हो, लेकिन आप मेरे पति हो, आपका मुझसे प्रेम है, आप मेरे सुहृद हो, आप मेरे रक्षक हो, आपके ऊपर मेरी पूरी श्रद्धा है, आप पर मुझे भरोसा है, तो मेरे हृदय में रंच मात्र कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। पति ने उस तलवार को हटाई और कहा, यही मैं आपको संदेश देना चाह रहा हूं। भले वर्तमान में इस बवंडर के कारण ये नौका हिल रही है और ऐसा लग रहा है कि हम लोग डूब जाएंगे, हमारे जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति आई है, लेकिन मुझे भगवान के ऊपर पूरा विश्वास है, क्योंकि ये तूफान, ये आंधी, ये बवंडर भगवान के हाथ में तलवार है। भले ये खतरनाक हो, लेकिन समझना चाहिए कि जिनके हाथ में है वो हमारे कितने बड़े प्रेमी हैं, सुहृद हैं, शुभ चिंतक हैं, हितैषी हैं। और इसलिए चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि हम जीवित रहें या हमारी मृत्यु हो जाए, हमसे वो एक ही अपेक्षा करते हैं कि हम भरपूर प्रयास करें और उनका निरंतर चिंतन करते हुए उन पर निर्भर रहें। तदा तदहमीशस्य भक्तानां शम अभीप्सतः अनुग्रह मन्यमान प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम। श्रीपाद नारद मुनि के माता का उनके 5 वर्ष की आयु में देहांत हुआ। जब नारद मुनि 5 वर्ष के थे, उनकी माता की मृत्यु हुई। तब कोई सामान्य व्यक्ति तो बौखला जाएगा, परेशान हो जाएगा, लेकिन वो विचार किए, ये ईशस्य भक्तानां शम अभीप्सतः। भगवान श्री कृष्ण वो हैं जो अपने भक्तों के सदा सर्वदा शुभ चिंतक हैं। मेरी माता का आश्रय चला गया, लेकिन भगवान का कुछ आश्रय है, भगवान की कोई योजना है जिससे वो मुझे आश्रय प्रदान करेंगे, इसलिए मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ता हूँ। आइए हम अपने जीवन में हर परिस्थिति के बीचों बीच भगवान के ही प्रेममय हस्ताक्षेप को देखें और उस शक्ति को आध्यात्मिक दिव्य शक्ति बताया जाता है।